नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझें। 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने शाम को 7 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की एक काफ़ी अच्छी स्टैचू बनाई गई है और इनॉग्रेशन हुआ। तो आइए इस पे समझते हैं ये चीज़ क्या थी। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। काल में मुक्ति जरूरी थी, वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांग जनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल घूमना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। अब मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं। इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को करीब करीब वो 3.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसी दूरी को सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। अब यहाँ पे विस्टा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो विस्टा का मतलब बताया जा रहा है वो दिलकश बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ये जो जगह थी वो खूबसूरत थी, अब इस जगह को दिलकश बना दिया गया है। पहले हम इसे राजपथ के नाम से जानते थे, अब राजपथ के नाम का क्या मतलब हुआ, क्यों इसे हम राजपथ के नाम से जानते थे, मैं आपको वो बताता हूँ। जो राजपथ का नाम पहले था वो था किंग पाथवे। अब इसी नाम को हिंदी में कर दिया गया राजपथ, क्योंकि किंग जॉर्ज ने सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है इसे बनाया था। 1931 में इनॉग्रेशन हुआ था इसका, तो इसका नाम था किंग पाथवे। उसके बाद से आज़ादी के बाद इसका नाम जो है उसे जस्ट हिंदी में कर दिया गया था, तो किंग पाथवे और राजपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नया नाम रख दिया कर्तव्य पथ। तो ये कर्तव्य पथ है क्या, आइए इस पे हम बात करते हैं सारी डिटेल में। करीब करीब 20,000 करोड़ का लागत लगा है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसे तैयार करने में करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए। अब मैं बताऊंगा जैसे कि अलग अलग पॉइंट से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। CPWD, तो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इनको मिला था ये सारा काम पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अलग अलग कंपनियों को दिया गया था। इसमें करीब करीब 502 करोड़ रुपए ब्रिजेस बनाने के लिए मिले। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD ने 2021 में 502 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकाला था। ये टेंडर था सिर्फ ब्रिजेस बनाने के लिए। आपने अगर देखा होगा इस पूरे कर्तव्य पथ में, इस पूरे 16 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया बनाया गया है, इसमें बहुत सारे ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। तो सिर्फ ये ब्रिजेस बनाने के लिए 502 करोड़ का एक टेंडर निकला था। सापोरजी पालोनजी की कंपनी को ये बिड मिला था, और ये जो बिड था करीब करीब 487 करोड़ रुपए का जो बिड था वो सापोरजी पालोनजी कंपनी को मिला था। ये वही हैं जिनका 4 सितंबर को जिनके बेटे की, साइरस मिस्त्री की, डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में। 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था करीब करीब 20,000 करोड़ की लागत से, और पूरा रीडेवलपमेंट किया जा रहा था ये। अब रीडेवलपमेंट राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक के बीच की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, लाइक कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेलवे ब्लॉक, इन सब का रीडेवलपमेंट किया था। सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन कि जो संसद भवन है वो भी नया बनाया जा रहा है, उसमें अभी सिर्फ फिनिशिंग बाकी है, ऑलमोस्ट वो भी बन के रेडी है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना भी था नया संसद भवन बनाने के लिए, और इसे कुछ ट्रायंगुलर शेप में बनाया जा रहा है। तो और जितने भी सेक्रेटरीट ऑफिस हैं अब वो सारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगी। तो ये पूरा है क्या चीज़ें, मैं आपको वो डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो इस प्रोजेक्ट में खर्च किया गया है। अब ये कितना वर्थ है, आइए इस चीज़ को समझते हैं बहुत ध्यान से। अब टोटल मैं आपको बताऊं 16.5 किलोमीटर का एक पाथवे बनाया गया है जो कि रेड स्टोन से बनाया गया है। करीब करीब 900 लाइटें लगाई गई हैं, अलग अलग तरीके की लाइटें हैं ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। रोड के दोनों साइड शॉप्स बनाई गई हैं
और इन शॉप्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको यहाँ पे अलग अलग राज्य के फूड मिल जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि पहले ये जो था सिर्फ खूबसूरत था, अब ये दिलकश हो गया है। जो विस्टा वर्ड ऐड किया गया है, इस विस्टा का मतलब ही होता है दिलकश। तो इससे पहले आइए हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। 1911 में शुरू होता है सेंट्रल विस्टा की कहानी। आपको पता होगा पहले इंडिया की जो राजधानी थी वो कलकत्ता में थी। तो बढ़ते विरोध के कारण क्या हुआ कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया इंडिया की कैपिटल को। अब किसने किया? तो राजशाह जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने इसको शिफ्ट किया था। उस टाइम पे ये जो प्रोजेक्ट मिला था एडविन स्लूटियन और हर्बर्ट बेकर्स को मिला था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 13 फरवरी 1931 में हुआ था। वहीं अगर मैं राष्ट्रपति भवन की बात करूं तो राष्ट्रपति भवन को 1800 ईस्वी में बनाया गया था। करीब की बात करूं तो इसे 1607 में बनाया गया था। तो ये तो इसकी थी कुछ हिस्ट्री। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो 4 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनको नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसमें संसद भवन है, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया आवास और सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस जो है, इन्हें इन चारों बिल्डिंग को नए सिरे से बनाया जा रहा है। अब जितने भी सेक्रेटरीट ऑफिस होंगे वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक इंदिरा गांधी म्यूजियम भी है, उस पर कुछ खास उस पर रीडेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है। अब बात ये आती है कि ये कर्तव्य पथ बना तो है, लेकिन क्या वो कर्तव्य पथ नहीं बनना चाहिए जिस पे रोज लोग जाते हैं, आते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो रोड होते हैं वो सड़क होते हैं, क्या वो नहीं बनना चाहिए? क्या वो कर्तव्य पथ नहीं है? उस पर काम नहीं होना चाहिए? बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को जो साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी उस रोड पे करीब, पहले वो रोड 10 मीटर चौड़ा था और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे उस रोड की जो चौड़ाई थी वो करीब 7 मीटर की थी। तो क्या ये कारण नहीं होता है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सीट बेल्ट एक बहुत बड़ा कारण होता है डेथ के लिए। हेलमेट ना पहनना एक बहुत बड़ा कारण होता है डेथ का, एक्सीडेंट का। लेकिन क्या रोड का खराब होना ये कारण नहीं है? क्या इन कर्तव्य पथ को नहीं बनना चाहिए? जो सड़कें खराब हैं क्या इन्हें नहीं बनना चाहिए? ये भी तो उतनी ज़रूरी है जितना ये ज़रूरी है, जिस पे लोग रोज जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं। एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान के लिए उनका कर्तव्य क्या है कि वो टाइम से अपना काम करे। अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करे, और अगर वो जॉब करता है तो टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचे और ऑफिस से घर आए, अपना ईमानदारी से काम करे। यही तो है कॉमन इंसान का कर्तव्य। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? इस पर भी तो काम होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस पर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।